अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं ऐसे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे होंगे और खुशबाश होंगे। पाकिस्तान की जो भी शिपमेंट हुई है, जो भी उसने कमबैक मारा है, ठीक है, उसके ऊपर तो आज हमारी वीडियो का भी टॉपिक यही होगा कि पाकिस्तान का कमबैक इन फॉरेन पॉलिसी, इन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इन जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, अब इस पे शुरू करने से पहले ना एक लाइन कहा करते थे बुज़ुर्ग हमारे कि ना पाकिस्तान जो है ना अल्लाह ताला का मौज़ा है। जब ये गिरने लगेगा ना तब ये खड़ा हो जाएगा, और जब आपको लगेगा ना ये खड़ा हो गया है, तब आपको गिरा दिया जाएगा और कहा जाएगा दोबारा उठो, मेहनत करो, अपने आप को संवारो। ठीक है, तो ये कुछ यूं ही हो रहा है पिछले कुछ एक दो दिनों से ना। तो लास्ट मेरी वीडियो थी वो तकरीबन 3 एक दिन पहले की थी, तो कल मैंने बनानी थी, लेकिन कल का जो है ना वो कुछ काम वगैरह थे यूनिवर्सिटी वगैरह के, तो वहाँ पे बिज़ी था। कुछ अपने पर्सनल भी काम थे तो वहाँ पे बिज़ी था। तो आज वीडियो बना रहे हैं। आज ज़रा जो है ना एनालाइज़ करेंगे अपने तौर तरीके, पाकिस्तान के तौर तरीके। ठीक है, और पाकिस्तान ये जो फॉरेन पॉलिसी को पंचिंग बैग के तौर पे यूज़ कर रहा है, ख़ुद को स्टेबल करने के लिए, ख़ुद की पावर इन्हांस करने के लिए, ख़ुद को बनाने के लिए दुनिया के सामने, और इंडिया को जो है ना घसोने की तरह यूज़ कर रहा है। यानी कदे एक सज्जे पासे घसोन, कदे दूए पासे घसोन, जिमें आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ना बयान दिया। वो किसी रिपोर्टर ने पूछा ना, कहते हैं आप क्या कहते होते हैं मोदी के बारे में क्या पैगाम देंगे, तो कहता है अगर मैं पंजाबी में देना तो मैं पंजाबी में जाता हूँ, लेकिन अगर मैं दे दूँ ना आप लोगों से ना नशर नहीं किया जाना। कहते नहीं कोई नहीं, खैर दे दे। तो कहते हैं मोदी दी ना असी बंद करके रखती है। ठीक है, मोदी किसी जोगा रहा नहीं, मोदी फारग हो गया। ठीक है, सॉर्ट ऑफ उनका ये पैगाम था। तो कहना कुछ और चाह रहे थे, तो कहना वो ये चाह रहे थे कि असी मोदी दी बंद करती है फाड़ के। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने थोड़ा सा जो है सेंसिबल वर्ड्स यूज़ किए। उसके बाद होता है पाकिस्तान, जैसे कहते होते हैं ना सैयद मुजम्मिल शाह साहब ना, कि पाकिस्तान अपने ओरा से ज़्यादा, अपनी हाइट से ज़्यादा, ठीक है, अपने ग्रेंजर से ज़्यादा पंच कर रहा है। ठीक है, दुनिया में ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचने की कोशिश करके, लेकिन वो एंटी ग्रेविटी जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का हालात चल रहा है। पाकिस्तान ने जो भाई जी दो गाला ट्रंप ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ, मिन्नत की ईरान दी कि भाई तू ही बस कर, ट्रंप ने कहा कि तू ही होला हो, बस कर। ठीक है, तो उन दोनों ने कोई मिन्नत तरले किए, उन दोनों को मिन्नतें की हैं, जो भी किया। ठीक है, कॉलें चलाई हैं, इधर शाह साहब ने चलाई, उधर शहबाज चाचू साहब ने चलाई। ठीक है, चाचू मैं जिस दिन पीस टॉक हुई ना, ठीक है, तो मैं उठा तो मैं जाके ना घर में रोला पा दिया। मैं कहा चाचू, चाचू रिमेन्स फॉर द चाचू फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है, कि चाचू जोन्स है ना पूरी दुनिया के लिए चाचू हो गया कि भाई यार तुसी भी बहो, तुसी भी बहो। ठीक है, सुलह करो, बस खप खाना बंद करो। ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पे ना कुछ इश्यूज़ हैं जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहला, ईरान की सॉवरेनिटी, कि क्या इस पीस टॉक की वजह से, या इस सीज़ फायर 20 दिन की सीज़ फायर बेसिकली, ठीक है, इस सीज़ फायर की वजह से ईरान की सॉवरेनिटी पे कोई इशू तो नहीं होगा। लाइक है ना, इन द सेंस कि अगर मिसाल के तौर पे ईरान अपने आप को फ्री तो नहीं करेगा, ओवरऑल उनके सामने फेंकेगा नहीं खुद को, लेकिन फिर भी वो एक बात है ना कि ईरान अगर गो डाउन कर जाता है, ठीक है, क्योंकि एज एन अमेरिका तो रीजनल पावर है ना, उसने तो अपना सेफ साइड देखना है उसने तो। क्योंकि आगे ट्रंप के जब आने हैं, इलेक्शन आना है, तो ट्रंप किस चीज़ पे वोट मांगेगा, ये जंग हारने पे नहीं ना। तो फिर ईरान ने कुछ ना कुछ तो कोई ऐसा काम करना है कि ना वो, या अमेरिका ने कोई ऐसा काम करना है कि ना कि वो ईरान को ये दिखा सके, या अपनी आवाम को ये दिखा सके कि हाँ भाई मैंने कुछ अचीव किया है। ठीक है, तो ईरान को कौन से ऐसे लाए अमल लेने पड़ेंगे जो उसकी सॉवरेनिटी को ना पुश बैक ना करें। ठीक है, तो हालांकि ईरान ने अपने 10 नुकाती एजेंडा भेजा तो है पाकिस्तान के हाथ। ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ शराइत हैं कि लाइक के ना स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे हमारा कब्ज़ा रहेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो कहते हैं, अमेरिका कहता है कि ये इंटरनेशनल वाटर में, लेकिन अगर हम प्रॉपर इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ से देखें ना, तो अराउंड है कि ना 25 से 30 नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील जो है ना समुंदर ईरान की हदूद में आता है। तो हालांकि ये देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ तो बिल्कुल मेरे ख्याल से 35-40 किलोमीटर का भी नहीं है। ठीक है, जो ओवरऑल पैच है जहाँ से वो कैमल ऊँट के कुब की तरह जो बनता है ना, ठीक है, उसको कैबल कैमल कुब कहते हैं, या
कुछ इस तरह का ना वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए प्रॉपर, ठीक है। तो वो ईरानियन टेरिटरी में माना जाएगा, ईरानियन सी में माना जाएगा, ईरानियन माइल नॉटिकल माइल में माना जाएगा। लेकिन ईरानी कहते हैं कि ना वो हमारे कब्ज़े में रहेगा, और हर गुज़रने जहाज़ पे जो सा है ना, अगर कोई आ रहा है ऐसा जहाज़ जिस पे हमें, या ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि जहाज़ आ रहा है, पर बैरल के ऊपर ना $1 के हिसाब से पैसे पैसे दे युआन में, नहीं तो हमें डिजिटल करेंसी में दे, ठीक है। अब डिजिटल करेंसी के हिसाब से भी सीबीडीसी के हिसाब से ना एक थ्योरीज चल रही हैं, कुछ थ्योरीज है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, उस पर ज़रा मेरी रिसर्च चल रही है, मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ उस पर, फिर आपको उस पर बताऊंगा कि हाँ ये सीबीडीसी वाला है क्या चीज़, और ये जंग क्यों हो रही है, बेसिक पर्पज़ क्या इसका। क्योंकि हर जंग का एक पर्पज़ होता है, जो दिखता है वो बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो दिखता नहीं है या दिखाया नहीं जाता, ठीक है। तो कुछ इसी तरह के ना आप समझ लें कि ना ये सीबीडीसी के चक्कर में या डिजिटल करेंसी के चक्कर में ये वाली वॉर हो रही है। ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि ये ईरान और अमेरिका का इशू है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ ना डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो वो उस पर ज़रा बात की जाएगी, वो और तरह की चीज़ है, ठीक है। उसके लिए बाकायदा जो सा ना मैं कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो जब मेरा कंप्लीट होगा तो फिर मैं जो सा ना आपको मेरे ख्याल से वो बताऊँगा। अब बहुत अपकमिंग में आएगी वो वीडियो, ठीक है। अभी हम ईरान की बात करें तो पहला तो ये कि ना वो पे करे युआन में, नहीं तो डिजिटल करेंसी में पे करे, बीटीसी में हो गया या कुछ इस तरह हो गया, ठीक है, ताकि जो है ना ईरानियन करेंसी स्टेबलाइज हो सके। इस वॉर की वजह से ना मेरे ख्याल से जो 1000 रुपये के मेरे ख्याल से 10,000 या 1 लाख के करीब ना ये ईरानियन करेंसी आती थी, 1000 रुपये के करीब, ठीक है। लेकिन अब जो सा है ना मेरे ख्याल से 1000 हो गई है, 10 लाख होती थी, हाँ मेरे ख्याल से 10 लाख होती थी, तो अब जो सी है ना 1000 से 5000 के करीब आ गई है, 1000 के करीब। और ये कुछ ही अरसे में ना 1 रियाल हो जाएगा 1 रुपये पे ईरानियन। इतनी इन्होंने करनी है ईरानियन ने, ये जो इनका प्लान है, ठीक है। फैसल रज़ा आब्दी की मैंने एक क्लिप सुनी थी, तो उसमें ये वो बता रहा था, हम तो चाहते हैं कि भाईजान मुल्क सारे के सारे स्टेबल हों, अच्छी इकॉनमी वाले हों। देखो जंग तब लड़ी जाती है जब आप कैपेबल हो। ईरान ने जंग लड़ी पिछले 30 दिन कह लें आप, 1 महीना ही कह लें, क्योंकि रमज़ान भी हो गया, रमज़ान में गुजर, ठीक है, अच्छा गुजर गया। तो 30 दिन कह लें कि ना ईरान ने जंगी अमेरिका की बजाय, इसराइल की बजाय 2 पावर की अकेले ने बजाई है। हमें तो स्टैंडिंग में अकेला नज़र आया, पीछे बैक स्पॉट क्या है क्या नहीं है, वल्लाह आलम क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि ना ईरानियन ने अच्छी बजाई। दूसरा, ईरान ये कहता है कि ना अमेरिका दोबारा ईरान पे हमला नहीं करेगा, और हम इनरिचमेंट ओवरऑल बंद नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से अपना पूरा करेंगे। और उसके अलावा जो बम, ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, हम ये प्रॉपर या क्या कहते होते हैं 0% पर नहीं लेके आएंगे, हम इसको जारी रखेंगे, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए और सॉवरेनिटी के लिए है। और सीधी साफ से वो ये कहता है हमें ना ये यहूदियों पे और काफरों पे एतबार नहीं है, ठीक है। तो ईरान का भी ये मानना है। दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है कि ना, वो कहता है कि सबसे पहले तो ईरान के अंदर डेमोक्रेसी लेके आओ और ये IRGC को ख़त्म करो, ठीक है, जो कि नामुमकिन वाली बात है, अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा है। आगे अल्लाह ताला का क्या प्लान है कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और दूसरा वो ये कहता है जितना यूरेनियम आपके पास इनरिच हुआ है या अन इनरिच है, सारा का सारा हवाले करो, मिसाइल प्रोग्राम ज़ीरो करो, ठीक है। और जो सा है ना ऑयल जितना कि खरग खरग जजीरे वाला आइलैंड है इनका ना, बहुत क्लासिकल है, बहुत ऑयल उसके अंदर बहुत है, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने स्टोर किया हुआ, कहता है वो सारा का सारा हमारे वाले करो। और इसके अलावा ईरान ने एक और कहा, कहता है कि जो हमारा आउट कंट्रीज में, ओवरसीज़ कंट्रीज में जो क्या कहते हैं रिजर्व पड़े हुए हैं, उनको हमारे हवाले किया जाता है, और जितना हमारा नुकसान हुआ है वो सारा पे बैक किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की ना इन्होंने ना एक दूसरे को भेजी हैं। तो अभी देखो कि ना पाकिस्तान डिप्लोमेट्स तो पाकिस्तान इस्लामाबाद आ चुके हुए हैं, और पिंडी इस्लामाबाद में ना बहुत हाई अलर्ट है। आज मैं निकला था इस्लामाबाद ज़रा चेक एंड बैलेंस करने के लिए ना कि हाँ भाई क्या हालात, और जिन्नात बहुत फेरे हैं, ठीक है, बहुत जिन्नात फेरे हैं, क्योंकि उनकी उनका कोई और हिसाब किताब होता है, वो मैं बात खोल नहीं सकता, ठीक है। जिन्नात फेरे हैं, और हमारी जो मखसूस इदारे हैं उन्होंने अल्लाह के फजल करम से कम चक्या हुआ है। ये तालिबान तुलबून इनकी चंगी बजाई है,
ठीक है। आज भी खबर आई है कि पता नहीं केपीके वाली साइड पे ना कोई 2 थे, उन्होंने इंट्रूजन की है किसी इलाके में, तो चंबे उन्होंने पकड़ के सही। ठीक है। तो अब ईरान ने ये कर तो दिया, लेकिन मसला ये है कि दूसरी तरफ इसराइल जो सा ना, वो नहीं होते बावली कुत्ती, ठीक है, पागल कुत्ती जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कहते वो होया हुआ है और लेबनान के ऊपर अटैक करने लगा हुआ है। 10 मिनट के ऊपर उसने 100 हमले किए हैं। और पता नहीं कोई ना लीता, दरियाए लीता करके या लाती, इस तरह करके कोई ना इनका दरिया है लेबनान में। आप लोगों को, कुछ लोगों को मेरे से बेहतर पता होगा। ठीक है। कहते हैं वहाँ तक ये चाह रहा है कि ना इस जंग के दौरान ना वो ज़मीन लपेट जाए। और इस जंग के दौरान ना लेबनान ने वहाँ ऐलान करवाया कि ये इलाका अब इसराइल के कब्ज़े में है। यहाँ पे जितनी आबादी है वो दरिया के दूसरी तरफ चली जाए। ठीक है। तो ये इनका असल प्लान है, क्योंकि इसराइल दुनिया की वो वाहिद कंट्री है जिसकी बाउंड्री अभी तक तय ही नहीं हुई। ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बाउंड्री है, बफर जोन तैयार, बफर जोन बनाए हुए हैं, इंडिया की है, अफ़गानिस्तान की भी कोई है, ठीक है, रशिया की है, चाइना की है, सब की है। लेकिन फिर भी कुछ कॉन्फ्लिक्टिव एरियाज़ हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम उनकी बाउंड्रीज तो है ना। ये वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। सिर्फ क्यों? इसकी सपोर्ट है अमेरिका की तरफ से, ठीक है, रॉयल फैमिलीज़ की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से, यूरोप की तरफ से। ठीक है। क्योंकि बेसिक जो है ना यहूदी यहूदी ही जो है ना पूरी दुनिया को चला रहे हैं। आप माने या ना माने, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से हो, चाहे वो बैंकिंग के हिसाब से हो। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं ना और इन चीज़ों पे आपकी गिरफ्त है, या आपने थोड़ा सा इन चीज़ों को रीड किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये ही बात है। चाहे हम जो मर्ज़ी कर लें, चाहे आप कहीं ना कि इस्लामिक बैंकिंग भी है, फिर भी उनका कहीं ना कहीं रिजर्व माना जाता है। आप ये ब्लैक रॉक है, कितनी मिस्टीरियस किस्म की कंपनी है कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी में इसका 40% शेयर है। ठीक है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी में इसका 40% शेयर है। और कहते हैं कि पूरी दुनिया पता नहीं किसकी 13.5 खरब डॉलर की मकरूज़ है, किसकी कोई पता नहीं है। तो ये मिस्टीरियस हुई। और दुनिया को 13 ऐसे ख़ानदान चलाते हैं जिनका पता कोई नहीं है। सिर्फ एक ख़ानदान है, वो है रॉथस्चिल्ड। वो भी तब पता लगा था कि यूरोप के किसी अमीर की तरफ से ना उसको पैगाम दिया गया था। ठीक है। तो उसको जो सा है ना लेटर लिखा गया है, जिसके बाद उसको जो सा है ना इन्होंने रिवील हुआ इनका रॉथस्चिल्ड वगैरह का कि आप जो से है ना क्रिएटर हैं इसराइल के। ठीक है। तो बस इन्हीं चक्करों में जो सा है ना ईरान चल रहा है। और हम तो करते हैं कि सीज़फायर रहे, लेकिन फिर भी कोई आइडिया नहीं है। ठीक। अभी तक की ये एनालाइजेशन थी। बाकी अगली वीडियो तब हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियो पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना लाजमी है और चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।